अनावश्यक और अनधिकृत हस्तक्षेप किसी भी व्यक्ति के जीवन में होंगे, विवाद तो होकर रहेगा। ऐसा हो ही नहीं सकता कि विवाद ना हो। वह व्यक्ति कितने समय तक सहेगा? वह व्यक्ति कब तक सहेगा? हर व्यक्ति की सहनशीलता की एक हद होती है। उस हद को कब तक वह बचा कर रखेगा? कुछ समय तक वह सहन कर सकता है, कुछ समय तक वह बर्दाश्त कर सकता है, पर एक क्षण अवश्य ही आता है कि उसके इंतजार का समय खत्म हो जाता है। उसके सहनशीलता की हद समाप्त हो जाती है और वह भड़क उठता है। विवादों का स्पष्ट रूप निखर कर सामने आ जाता है। अब कैसे कैसे विवाद होंगे, इसका आकलन करना मुश्किल है। किस हद तक विवाद होंगे, इसका आकलन करना मुश्किल है। जिस क्षेत्र से संबंधित हस्तक्षेप होंगे, विवाद उस क्षेत्र से संबंधित होंगे। जिस स्तर के हस्तक्षेप होंगे, उस स्तर के ही विवाद होंगे। जितना ही विस्तृत क्षेत्र में हस्तक्षेप होगा, विवाद उतना ही विस्तृत रूप लेगा। ये प्रकृति का नियम है। इस नियम के विरुद्ध कुछ भी नहीं हो सकता। यह मानवीय प्रवृत्ति है कि सहनशीलता की एक हद के बाद विवाद होते ही हैं। यदि आर्थिक क्षेत्र में अनाधिकृत हस्तक्षेप होंगे, तो विवाद होंगे। अनाधिकृत अनावश्यक पारिवारिक हस्तक्षेप होंगे, तो विवाद होंगे। अनावश्यक और अनाधिकृत व्यावसायिक हस्तक्षेप होंगे, निश्चित ही विवाद होंगे। अनावश्यक अनाधिकृत सामाजिक हस्तक्षेप होंगे, तो भी विवाद अवश्य ही होंगे। यदि हम यह सोचें कि हम अनावश्यक हस्तक्षेप करेंगे किसी भी व्यक्ति के जीवन में और विवाद नहीं होगा, ये सोचना गलत है। मानव सभ्यता के हिस्सा होने के नाते, मानव रूप में जन्म लेने के नाते हमें इन सिद्धांतों को समझना होगा। हमें इन सिद्धांतों के अनुरूप जीने की कोशिश करनी होगी। हमें इस बारे में एक स्पष्ट विचारधारा तैयार करनी होगी कि हम अनावश्यक अनाधिकृत रूप से किसी भी व्यक्ति को, किसी भी जीव को न छेड़ें। यदि हम ऐसा करने लगे तो अनेकों विवाद स्वयं ही समाप्त हो जाएंगे। यदि एक देश में दूसरे देश का अनावश्यक और अनाधिकृत हस्तक्षेप होगा, राष्ट्रीय स्तर के विवाद होंगे, अंतर्राष्ट्रीय स्तर के विवाद होंगे। इसी प्रकार से एक परिवार के दूसरे परिवार के प्रति अनावश्यक और अनाधिकृत हस्तक्षेप
पारिवारिक विवाद होंगे। एक व्यक्ति या एक परिवार की आर्थिक और व्यावसायिक क्षेत्र में यदि दूसरे परिवार के लोगों के हस्तक्षेप बढ़ेंगे, निश्चित ही विवाद होंगे। और ये विवाद अनेकों प्रकार के हो सकते हैं, अनेकों क्षेत्रों से उत्पन्न हो सकते हैं, और ये किस स्तर पर जाकर पहुंचेंगे, इसके बारे में कहना मुश्किल है। विवाद कोई भी छोटा नहीं होता। कोई भी छोटा सा विवाद बहुत बड़ा और विस्तृत रूप ले सकता है। बहुत जान माल का नुकसान हो सकता है। बहुत बड़ी बड़ी क्षतियां हो सकती हैं। बड़ी सी बड़ी तबाहियां और बर्बादियां हो सकती हैं। तो अच्छा हो कि हम सब अपने अपने क्षेत्र में काम करें, अपने अपने अधिकारों में सीमित रहकर, अपनी अपनी हदों में सीमित रहकर काम करें। जब हम किसी को नहीं छेड़ेंगे, हम किसी के क्षेत्र में अनावश्यक और अनाधिकृत रूप से टांग नहीं अड़ाएंगे, कोई विवाद उत्पन्न होने की संभावना ही नहीं होगी। जब विवाद कम से कम होंगे, तभी जीवन सुख और समृद्धि से भरपूर हो सकता है। तभी जीवन आनंद से परिपूर्ण हो सकता है, जिसकी हम सब कल्पना करते हैं।